अनुपम जी, देखिए, देखने का तरीका है। जब भुवन जी यहाँ बैठ के करते हैं कि पीडीए या किसी भी तरीके के इस तरीके के कुछ अपने टर्म्स लेकर आते हैं, तो वो सही माना जाता है। लेकिन जब कोई नेता कहता है कि समाज को एक होना चाहिए, बटेंगे तो कमजोर होंगे, बटेंगे तो कटेंगे, जो आशय था उस वाक्य के पीछे, तो उसको पोलराइजेशन कहा जाता है। समाज को एक करना, जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास की राजनीति करना, ये पोलराइजेशन कैसे माना जाएगा? और अगर ये पोलराइजेशन है, अगर मुद्दों के प्रति जागरूक होना, अगर समाज में एक होकर आगे बढ़ना, तुष्टीकरण ना करना पोलराइजेशन है, तो मुझे लगता है तो बहुत अच्छा समाजवादी पोलराइजेशन है। पार्टी आरोप लगाती है। भुवन जी, क्या आपको लगता है नेहा जी बात सही कह रही है? देखिए, इस चुनाव में ये बात भी तय हो जाएगी कि जो इस देश का डीएनए है वो किस चीज का और इस राज्य का डीएनए किस चीज का है। ये डिवाइड एंड रूल का है या जोड़ेंगे और जीतेंगे का है। मेरे को लगता है ये देश और प्रदेश जुड़ने की बात करता है, जीतने की बात करता है। इस देश की संस्कृति में जुड़ना है, इस प्रदेश की संस्कृति में जुड़ना है, और जनता जनार्दन की अदालत में मुकदमा है। और किसके साथ जनता जाती है ये अब कुछ समय रह गया है, कुछ समय बाद क्लियर हो जाएगा। और मैं जैसा पहले भी कह चुका हूं, हमें पूरा विश्वास है जो पीडीए की ताकत है उसने 2024 में हराने का काम करा है, और इस बार भी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए अपनी ताकत को दिखाने का काम करेगा। कुंदरकी में समाजवादी पार्टी अभी आगे चल रही है। संजय राणा जी, किस तरीके से देखा जाए कुंदरकी के मुकाबले को, क्योंकि वहां पर कई समीकरण बैठाने की कोशिश की गई। देखिए, समीकरण, देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, समीकरण और नैरेटिव बैठाने की कोशिश करती है। इलेक्शन का समय है और अपने पक्ष में वोटरों को इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश करती है। लेकिन ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरी 48 घंटे और आखिरी 24 घंटे में जो इन्फ्लुएंस वोटर होता है, जो तकरीबन 10% ऑन एन एवरेज रहा है, जो कभी भी पलट जाता है या 72 घंटे पहले पलट जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए। तो कहीं ना कुंदरी जो सीट है किसके पक्ष में जा रही है आपको नजर आ रहा है, और वो बढ़त कहीं ना कहीं बनी रहेगी। एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं, आपने बोला, एक चर्चा हो रही थी कि बटोगे तो कटोगे, तो इसमें कोई सत्यता नहीं है। हमें ये समझ में नहीं आता है कि किसी भी, चाहे योगी जी हो चाहे प्रधानमंत्री ने, उन्होंने तो ये नहीं बोला कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, उन्होंने बटोगे तो कटोगे, नंबर 1। नंबर 2, ये बता दीजिए, हम सेकुलरिज्म की बात हम करते हैं, जो सेकुलरिज्म होता क्या है? सेकुलरिज्म ये होता है कि सबका साथ सबका विकास। तो एक ही पार्टी सबका साथ सबका विकास कर रही, दूसरी पार्टियां तो अपना अपना विकास कर रही। पीडीए की, पीडीए हमारे मित्र बोल रहे हैं पीडीए, ये बता लीजिए पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी को पीडीए बोल रहे हैं या पिछड़ा दलित और आदिवासी और अगड़ा और क्या जोड़ते जाए? तो आपको देखना पड़ेगा। आपके अपने चुनाव जब हो रहा था, इलेक्शन जिस समय वोटिंग थी, उसी दिन दलित बिटिया की आपने हत्या करवा दी आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि आप दलित कितने बड़े दलित प्रेमी हैं। नंबर 2। नंबर 3, जब ये आते हैं कि भाई हमें राजनीति में देखना है कि सबको साथ लेके चलना, तो ये बताइए, अगर सेकुलर देश है हमारा, तो ये बताइए मैं लूंगा जवाब संजय जी। फूलपुर चलेंगे सीधे। सर्वे